अरिहन्ताणम्। ॐ नमो सिद्धाणम्। ॐ नमो आयर्याणम्। ॐ नमो उवज्जायाणम्। नमो लोये सवसाहुणम्। एषो पञ्च नमोकारो सौवापावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलम्। भक्ति मार्ग की अपेक्षा यहाँ पर कथन किया गया है। सामान्य रूप से भक्ति मार्ग में तो इसी बात की मुख्यता की जाती है कि हे भगवान, मैं अनेक दोषों से भरा हुआ और आप में कोई भी दोष नहीं, आप में अनंतानंत गुण है। यहाँ भगवान शब्द भी लगाया है, कभी कभी गुरु ऐसा भी लगाया है, कोई बात नहीं। कथनचित गुरु भगवान है और भगवान कथनचित गुरु है, वो नए के प्रमाण से लगाते हैं। भावी नहीं होने की अपेक्षा सदगुरु है वो भगवान है, और भूत नहीं होने की अपेक्षा जो भगवान है वो सदगुरु है। भक्ति मार्ग में मुख्यता प्रेम की होती है। तो यहां पर भक्त कहता है कि हे भगवान, आप मेरे हृदय में क्यों नहीं आते? आप मेरे हृदय में क्यों नहीं आते? अगर जो भी आपकी दुविधा हो मेरे हृदय में आने की, वो मैंने सब की सब दूर कर दी। राहों में कांटों को चुन चुन हटाए। तो ये भक्ति रीत है, और ठीक है भक्ति की रीत। वैसे ही आगे उसी बात को तप में ला करके बताया गया। कभी तन को तपाया, कभी मन को तपाया, मगर सब में हमारा मन कुछ शांति को पाया नहीं। अब तो चरणों में जीवन को का अर्घ्य चढ़ा है। श्रवण, कीर्तन, चिंतन, वंदन, सेवन, ध्यान, लघुता, समता, एक ऐसे नवधा भक्ति होती है, एक एक से सूक्ष्मता। और समता और एकता में भगवान और भक्त अलग नहीं होते। ध्याता ध्यान ध्येयगत का, मैं सेवक और मैं हूँ स्वाम। ध्याता ध्यान ध्येयगत का, मैं सेवक और मैं हूँ स्वाम। आगे सब हो जाता है, मगर तब तक तो द्वैत चलता है। हम अल्पज्ञ हैं, भगवान सर्वज्ञ। हम में अनेक दोष हैं, भगवान सभी दोषों से मुक्त है। हम संसारी हैं, मैंने 4 गति में है, और भगवान पंचम गति को प्राप्त होते हैं, भगवान होते हैं। और फिर भक्ति की रीत से सब ले लेगा।
अन्य दर्शनों में ज्यादा। सब कौन कुटिल घर कामी, सब कौन कुटिल घर कामी, जिन तन तागे बिसरायो ऐसा नाम कहरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। बहुत सब लोग ने ऐसा, सब लोगों ने ऐसा, बड़े बड़े आचार्यों ने कहा है मैं कुछ नहीं भगवान। भक्ता स्तोत्र पहले हम स्तोत्र करेंगे, मैं कुछ भी नहीं और आप सर्वगुण संपन्न। तो इस प्रकार के विविध विचार क्रम से इसको काटा जाता है और इसका कट जाना ही सम्यक है। 8 प्रकार के अभिमान का अभाव हो जाना और अपना जो चैतन्य है उसकी ओर अपनी चित्त वृत्ति आवे और उसमें उसका थोड़ा कॉन्टेक्ट। पर्याय द्रव्य में कुछ 1, 2, 3 सेकंड के लिए भी जब समाहित हो जाती है तब वो निर्विकल्प दशा आती है और वो क्षण जो है वो ही निश्चय सम्यक की उत्पत्ति कहो, भेद ज्ञान की सिद्धि कहो, मिथ्यात्व की मोह ग्रंथि जो है उसका भेद कहो या स्वसंवेदन कहो। जो आचार्य जिस प्रकार से लेना चाहते हैं, भाषा अलग अलग है, बात एक। फिर आगे भक्त है तो भगवान, भक्त तो आखिर भक्त में 2 साल का बच्चा है, माँ ने अगर कुछ अपना नहीं किया तो ऐसा नहीं। कुछ नहीं चाहता तब अंतिम में क्या? अब जो नैनों में तेरा दर्शन पाया, मानो मानो विरथा प्रभु मैंने नर्तन गवाया। अपनी अपनी अर्ज की अर्जों ने यही सुनाया। आओ आओ प्रभु अंतर अन्ना से ध्रुव पड़ी। जैसे बच्चे को माँ के साथ कैसा भी व्यवहार करने की इच्छा, कभी उसको काट लेता है, कभी इसके कपड़े फाड़ लेता है, कभी ऐसा कर लेता है, कभी कटक जैसे भक्त को भी, सच्चे भक्त को भी ऐसी इजाजत है, क्योंकि उसने अपना तन मन धन सर्वस्व भगवान के चरणों में रख दिया। उसको मेरा ऐसा कुछ है, भगवान को डांटते भी, कभी भगवान को डांटते भी गुजराती में है कृष्ण हरि मारो शो थाके गाड़ वड़्यो शो गढ़ घेरा के पट लाज तुम्हारी जाके बोधन भाल जो रे मारे नाड़ तुम्हारे हाथ रे संभाल जो रे मुझने पोतानो जानी ने प्रभु पर भाल जो रे हजारों भक्त लोग और उन्होंने दिन से अपने
आराध्य देव को खुश करने के लिए प्रयत्न किया है, मगर वो भक्ति हमार द्वैत की भक्ति है। सच्ची भक्ति तो भक्त भक्ति और भगवान तीनों अलग नहीं है। भक्त जब भगवान में समा जाता है ऐसा कहो आप, या भक्त का अज्ञान नष्ट हो जाता है, भक्त का मिथ्यार चला जाता है, तो वो कौन हो गया? मिनिएचर जैन हो गया। समय सार नाटक में बताइए, इसको थोड़ा ले लेंगे, बाद में प्रश्न होगा। भेद विज्ञान जगदीन के घट से तन चित वयोजिम चंदन खेली करे सम मार्ग में जग मारी जिन सर पे सत्य स्वरूप सदा दिन के प्रकट यमदात मिथ्यातन निकल शांत दशाते नित्य पहचाने कर जोरी मन शांत दशाते नित्य पहचाने कर जोरी मन। अध्यात्म संयुक्त का बहुत बड़ा नाम और सिद्धांत पद्धति में भी, मगर सिद्धांत पद्धति में पूर्णत्व की प्राप्ति को लेकर के बयान किया है, इसलिए सम्यक होने पर तो मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग प्रारंभ करते हैं, फिर बाद में संयम धारण करना है और फिर सकल संयम धारण करना है और फिर योग्य दृढ़ क्षेत्र का भाव पाने पर श्रेणी चढ़ के सभी कर्मों का नाश करना है और परमात्मा तक को प्राप्त। वर्तमान देश काल को देखते हुए बहुत ऊंची आध्यात्मिक अवस्था परमात्मा से प्राप्त नहीं हो। इसका आगम प्रमाण भी है, युक्ति प्रमाण भी है। इसको बाजू में रखते समय सार के अंत में परिशिष्ट में आचार्य महाराज ने ऐसा लिखा, ये ज्ञान मात्र निज भाव मयीं प्रकंपां भूमिं शयन्ति कथम प्रपनीतमो ते साधकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धा। ऐसा कोई एकाग्र होता है, ऐसा कोई एकाग्र। हम ऐसा जानते हैं या शायद मानते हैं कि हम 25 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के, ऐसा है तो ये तो इस शरीर में आए हुए एक टाइम हुआ है इतना। हम तो हमेशा थे, अभी है और कायम रहेंगे। हम मरेंगे? आत्मा मर सकता है? नहीं मर सकता। हाँ, भाव से मर सकता है। राग द्वेष और अज्ञान किया तो क्षण क्षण भयंकर भाव मरने का अहोना क्षण क्षण भयंकर भाव मरने का अहोना। मैं था, मैं हूं और मैं रहने वाला। मैं कभी मरने वाला, आत्मा कभी मरता नहीं, उसकी ट्रांसफर हो आयुष्य कर्म होने पर ट्रांसफर हो। तो सभी
चारों अनुयोग पढ़ने का व्रत, पंच महाव्रत, 3 मुक्ति, 5 समिति, 1 आहार, उपवास, विविध प्रकार के तप, सबका प्रथम पारमार्थिक फल क्या है? अनादिकाल से आत्मा से बनी हुई इस दुष्ट मोह ग्रंथि का विच्छेद हो गए और क्षण भर के लिए आत्मा में रम जाए, अपने स्वरूप में रम जाए, अपनी प्रिया अपने नायक में डूब जाए थोड़े समय के लिए, 1 सेकंड 2 सेकंड, तो 6-9 है आत्मख्याति का कलश। ये ज्ञान मात्र निज भाव मयूं अकंपाम भूमिं श्रयन्ति कथमप्यपनीत मोह। कब हो सकता है? मोह को चूर चूर कर दिया तभी तो मोह ग्रंथि का भेद होता है। या कुछ भी कह लो, निश्चय से मुक्त प्रकट हो गया, रत्नत्रय का प्रारंभ हो गया, निश्चय रत्नत्रय का प्रारंभ हो गया, स्वसंवेदन हो गया, मोक्ष का सिक्का लग गया। अब तुमको मोक्ष जाना ही पड़ेगा। अभी तुम कहोगे नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो राजा होना है, इंद्र होना है, अहम ओ थोड़ा टाइम चलेगा, अभी तुम्हारी चलेगी नहीं। ऐसी पकड़ करके सम्यक तो मोक्ष को ले जाएगा, क्योंकि वो उससे आगे ज्ञान तो है ही, पर चारित्र अवश्य आएगा, देर लग सकती है। वचन में गया है सम्यक्त्व व्यंग सहित जीवने एम कहे छे कि मने ग्रहण કર્યા પહેલા વિચારી લેજે, જો મને ગ્રહણ કર્યું તો પછી તને મોક્ષે લઈ ગયા વિના હું છોડીશ। तो उसको कैसे पाना, और वो पाया है तो पक्का कैसे करना। जितनी अपनी जागृति उतनी अपनी सिद्धि, पारमार्थिक जागृति, चैतन्य के अलावा में और कुछ भी नहीं, चैतन्य के अलावा में और कुछ भी नहीं। ऐसी अंतर की मान्यता सहित पापों से हटना, फिलहाल तो पुण्य को बढ़ाना, मगर दोनों से जागृत होकर के आओ तरो रम लो निज में, निज की निज में दुविधाएं क्या। आओ तरो रम लो निज में, निज की निज में दुविधाएं क्या। निज अनुभव रस से सहज स्रोतमय सहजानंद स्वरूपी, निज अनुभव रस से सहज स्रोतमय सहजानंद स्वरूपी हूँ मैं। दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ मैं, सहजानंद स्वरूपी। छोटे बड़े 73-74 का चातुर्मास उधर अहमदाबाद में, और उसकी 58 जन्म जयंती उधर मनाई गई, और भगवान महावीर का 2500वां निर्वाण महोत्सव। अभी उनको बड़े प्रवचना करके इधर भी आता हूँ,
वो वर्णी भिन्न भिन्न वर्णी जी जर्नल आते हैं कि नहीं आते? लाइब्रेरी है क्या? हाँ है, हाँ तो वो आता है पत्रिका। पत्रिकाएं आती हैं। आती है। हाँ पत्रिकाएं बराबर। इसमें वो मुजफ्फरनगर से वर्णी प्रवचन जी प्रकट होता है। जी 60 साल को हो गए मिला नहीं लगभग 60 साल। उनका हम्म। किरियं च वेदः नमामि तु देवो देवत्यपूतो पंचम नमामि किर्यत्यपूतो नमामि तु सुफला वेदाग्निपूतो नमामि अरिहंता। मन यहाँ पे नहीं है, बॉम्बे की गलियों में सैर कर रहा है, जबकि शरीर यहाँ बैठा है। ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी? પ્રશ્ન છે બમ્બઈ में रुचि अनुयायी मेरी चरणधारा से मन जो बम्बई की गलियों में क्यों जब चल रहा है, बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक वहां पर सुख की भावना रही है। मेरे को कुछ मिलेगा, मेरे को शांति मिलेगी, मेरे को सुख मिलेगा, मायना तत्व का निर्णय हुआ। और होने के बाद भी मुनियों को भी कभी कभी यह मन मारता है। तो चारित्र मोहनी कर्म का स्वभाव ही ऐसा है कि वो क्रमशः नष्ट होता है, लंबा है। और प्रत्याख्यानावरणी प्रत्याख्यानवरणी स्थूल संयोजन, सूक्ष्म संयोजन और क्षपक श्रेणी आरोहण और बाद में सर्वज्ञत्व की प्राप्ति। तो मन चंचल है, उसका स्वभाव ही ऐसा है, अनादि काल का अभ्यास है, तत्व का निर्णय नहीं हुआ। सुख कहाँ है? सब लोग कहते हैं सोने का महल हो, 4-5 लड़के हो, बड़ा सोने जैसा महल हो, हमारे बस वो चौपाटी से ऊपर चढ़ते हैं, बालकेश्वर के ऊपर मलबारी हाँ? मलबारी मलबारी मलबार हिल पर हमारा बंगला हो। स्वयं का निर्णय नहीं है कि कहां है सुख, तत्व का निर्णय नहीं हुआ। हुआ है बुद्धि 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 के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर मोक्ष नहीं मिलता। बहुत जानने वाले शास्त्र के जानने वाले बहुत है दुनिया में, मगर आत्मा को पाने वाले कोई नहीं। तो सब पट करके ज्ञानामणि को तो मारने की कोशिश करते हैं, मगर मेरा कुछ भी नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं किसी का नहीं। ऐसी अंतर की मान्यता सहित जो मैं हूं, इसमें उसकी ओर झुकते हैं। नाम मात्र सहज ज्ञान गण स्वयं पूर्ण, ओम सत्य सहज आनंद दाम मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ, मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी। आत्मज्ञानात् भवति यमिनाम् आत्मलब्धि क्रमेण। वर्तमान काल में चारित्र की सिद्धि जितनी संभव है उतनी संभव है, उसके आगे संभव नहीं है। सप्तम पुरुषार्थ से आगे नहीं। रुचि को बदलो,
उसके लिए तथारूप विज्ञानी पुरुष का समागम, तथारूप संयमी सही मार्ग पर चल करके इस लोक परलोक की इच्छा जिसके अंतर में न हो, ऐसे महापुरुष का समागम। 3 चीजें बताए मोक्ष मार्ग के लिए, निरंतर अथवा बार सत्पुरुष तो समान, सत्सुत चिंतवन, गुण जिज्ञासा। क्षमा मार्ग मार्ग सत्य संशय तत्व वगैरह मेरे जीवन में न हो अंतर में, और मैं मोक्ष की इच्छा करूं तो न भूतो न भविष्य। ऐसी भगवान को पूछा ना स्वामी कार्तिकेय मुनीश्वर को, धर्म वस्तु स्वभाव क्षमादि भाव च दशविध धर्म रत्नत्रयं च धर्म जीवानां रक्षणो। समय सार अकेला पड़ता है वो भी गिरता है, और जो समय सार नहीं पड़ता है यानी समय सार की बात को नहीं स्वीकारता है वो भी गिरता है। ज्ञान ज्ञान जे जे योग्य थे तहाँ समझ होते, क्या क्या ते आचरे आत्मा के जनते। साद्वाद कौशल सुनिश्चल संयमाम्या यो भावयत्य हरः स्वमिहोपयुक्त। ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री पात्रिकृत श्रयति भूमि मीमांसा। 1100 साल के पहले बिलासपुर के राजा जो भगवान अमृतचंद्र आचार्य देव आत्मख्याति के हम कहते हैं वो बनाने वाले, वो तो कहते कुछ मैंने कुछ लिखे। स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्व व्याख्यातेयं समयस्य शब्द स्वरूप गुप्तस्य न किंचिदस्ति कर्तव्यमेवामृतचंद्र सूरे। जहां रुचि होगी वहां मन जाएगा, इसलिए प्रथम भूमिका में तो रुचि करनी परमात्मा के चरणों में, उनके गुणों में, श्री सद्गुरु के चरणों में, उनके गुणों में, और भगवान की वाणी। और भगवान की वाणी बताएगी कि भैया मैं तो हूं तो तुम्हारा आत्मा कोई बता दो। जिन वाणी क्या बताते हैं आत्मा परमात्मा हो यही बता, मगर जीव को न सत्संग है न जीव को रुचि है, वो दुनिया को पूछता है भाई कहाँ मिलेगा। दुनिया को मत पूछो, दुनिया तो बेवकूफ है। दुनिया में ना दुनिया का अज्ञानी जी तो वो तो जगत जीव है करवा देना अजरिल कछुन लीना आप स्वभाव में अवधु सदा मगन में रहना। आप स्वभाव में अवधु सदा मगन में रहना। तीन चीजों को लेना चाहिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करना, सफल ज्ञान प्राप्त करना, समुच्चय प्राप्त करना। उसके लिए ये 3 निरंतर अथवा बारंबार सत्पुरुष का समागम, सत्सुख का चिंतन और पूर्ण जिज्ञासा। निरंतर रात को लिखना चाहिए मेरी क्षमा कैसी पली, मेरा विनय कैसा पला, तो क्षमा माधवा सत्य शब्द से तब तक आगे जन ब्रह्मचर्य या रत्नत्रय। मैंने संबंध दर्शन पाया नहीं पाया, नहीं पाया तो संबंध दर्शन की ओर गया, पाया है तो उसमें कौन सा दोष लगा। निशंकित युक्तांशित निर्विचिकित्सो अमृतत्व वगैरह वगैरह। वाणी की बात है, छेला साथी में खरा हिम्मत ने विश्वास, एक ऋण बीजा बदा थाय न कामा। दुनिया की ओर देखेगा उसको कभी कुछ मिलने वाला, दुनिया की ओर देखेगा उसको कुछ मिलने वाला। ये 4 ही चीज की ओर देखो, भगवान की ओर देखो,
सच्चे सदगुरु को देखना जो वर्तमान में मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। और भगवान की वाणी के सार को की ओर देखो और अपने निज शुद्ध चैतन्य विनायक की ओर देखो और सबका अंत मंगल बोले। पहली लेकिन और छेली लेकिन बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन के बात सेवे सद्गुरु के चरण सो पावे साक्षात, सो पावे साक्षात। पाया की अब बात है निज छंदन को छोड़, पीछे लाग सतपुरुष के, पीछे लाग सतपुरुष के, तो सब बंधन तो सब बंधन तो। देव की जय, देव की जय, मात की जय, सब बापू आपका सेवक हूँ, आपका सेवक हूँ, मित्र सभी का मित्र हूँ। मैं आत्मा हूँ, सेवक हूँ, आपका सेवक हूँ, सभी का मित्र हूँ। मैं आत्मा हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका सेवक हूँ, सभी का मित्र, सभी का मित्र।